रस्सी जली पर बल नहीं गया। आज ये कहावत मैं बांग्लादेश के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिन छात्रों के दम पर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी, वही छात्र अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ होकर एक नई पार्टी बनाने की तैयारी में लगे हैं। इवन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने तक सभी नेताओं को चेतावनी दी है कि यूनुस की अंतरिम सरकार के बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो ज़्यादा शोर ना मचाए। अब देखिए दोस्तों, पानी मोहम्मद यूनुस के गले तक आ पहुंचा है, फिर भी यूनुस के मंत्रीगण भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं कर रहे। अभी भी इन्हें हसीना ही चाहिए, जिसके लिए वो भारत से युद्ध करने के लिए भी तैयार है। देखिए, न्यूज़ निकल कर आई है कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर शेख हसीना हमें सौंप दो, ऐसे सीधे सीधे धमकी दी है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना तख्ता पलट के बाद बीते 8 महीनों से भारत की शरण में है। तब से कहा जा रहा है कि शेख हसीना राजधानी दिल्ली में एक सुरक्षित ठिकाने पर रह रही है और भारत सरकार के अलावा कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। बांग्लादेश के मंत्रीगण बार बार हसीना की प्रत्यर्पण की मांग करते रहे, लेकिन भारत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। पर अब उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें वापस भेजने की गुहार लगाई है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि भारत को शेख हसीना पर बांग्लादेश के स्टैंड के बारे में जानकारी दी गई है। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बांग्लादेश भेजी जाए, वरना बांग्लादेश की सरकार जबरदस्ती हसीना को भारत से ले आएगी, क्योंकि हमारी तरह भारत भी प्रत्यर्पण संधि से मुंह नहीं फेर सकता। अब इसी पर जवाब देते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि बांग्लादेश इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि हमने आपसे प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो हम हसीना को यूं ही आपके हवाले कर देंगे, बल्कि बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि में ऐसी कई शर्तें हैं जिनके सहारे भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से भी इनकार कर सकता है। जैसे कि अगर आरोप राजनीतिक तौर पर लगाए गए हैं तो भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध खारिज भी कर सकता है। अगर हम हसीना को आपको सौंप भी देते हैं तो शेख हसीना को बांग्लादेश में उचित और निष्पक्ष न्याय मिलेगा ही, इसकी गारंटी कौन देगा। और रही बात आर्मी भेजकर हसीना को भारत से घसीट कर ले जाने की, तो बांग्लादेश को भी याद होना चाहिए कि बिना अनुमति के बांग्लादेश के प्लेन्स भी भारत के ऊपर से नहीं उड़ पाते, तो आपकी आर्मी दिल्ली कैसे पहुंचेगी। जयशंकर साहब ने तौहीद हुसैन को सख्त लहजों में चेतावनी दी है कि आप एक एडवाइजर सेक्रेटरी हो, ना कि कोई राष्ट्रपति, जो इस लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को धमकी दे रहे हो। हम चाहे तो शेख हसीना को किसी ऐसे मुल्क भी भेज सकते हैं जिसके साथ बांग्लादेश का कोई प्रत्यर्पण संधि समझौता नहीं, फिर ना कानूनी तरीके से ना ही सैन्य तरीके से हसीना बांग्लादेश को वापस मिलेगी। इसीलिए भारत को धमकाना बंद करे। वैसे दोस्तों, आप बताइए कि भारत हसीना को शरण देकर क्या सही कर रहा है या फिर गलत? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।